So here it is dividend discount model. So dividend discount model basically क्या है? Let's first understand कि what exactly dividend discount model is. Have you ever heard of this particular concept earlier? नहीं सर। No, sir. Okay. So dividend discount model is basically one of the ways through which you can value a particular security or a stock या shares. किसी भी शेयर को अगर आपको उसकी एक रीजनेबल वैल्यू पता करनी हो, सी जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं और व्हेन यू आर बाइंग द शेयर्स, at that time do you think कि what is the right price of buying a particular share? Do you ever think about that? No. No, we buy the share at whatever price it is available. और if हमें कोई टिप मिल रही है या हमें कोई बता रहा है तो हम बोलते हैं कि चलो इस पर्टिकुलर प्राइस पे शेयर को बाय कर रहा है. But we don't know whether the price at which we are buying, whether that price is reasonable or we are paying higher amount than what we should pay, or we are getting the stock at a cheaper rate. We are not aware about that. Why? Because we don't follow any valuation process in order to calculate a value of a security कि उस शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए if I want to buy this share today at this particular point. So dividend discount model is one of the many ways through which are used for the purpose of valuing a share. अब वैल्यू करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. एक तो आपका एसेट लायबिलिटी मेथड है, दूसरा कैश फ्लो मेथड है, थर्ड इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, और भी कई तरीके. ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बोथ. नाउ व्हाट डज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डू? हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ऐसा क्या अलग करता है. सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर होता है? डिविडेंड के बेस पर. So dividend plays a very important role in order to find the correct value of a share or the reasonable price at which we should be buying a particular share of a company. ठीक है, अभी इसके कुछ assumptions है. वो assumptions क्या है? सबसे पहला ये जो assumption है कि dividend will be paid every year. क्या है? Dividend will be paid every year. Secondly, dividend will increase every year. मतलब हर साल आपका डिविडेंड बढ़ते जाएगा पिछले साल के कंपैरिजन में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 था तो नेक्स्ट ईयर 105 होगा, 110 होगा, ऐसा. थर्ड, द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड विल बी सेम. क्या है? द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड विल रिमेन सेम. मतलब क्या है कि आपको ये जो डिविडेंड हर साल बढ़ने वाला है ना, तो इसका ग्रोथ रेट भी सेम रहेगा. कि अगर आपका डिविडेंड 5% से बढ़ रहा है तो अगर आपको पिछले साल 100 मिला था, अगले साल 105 मिलेगा, उसके बाद 110.5 मिलेगा, फिर उसके बाद 115 पॉइंट क्या, वट एवर इट बी, जो भी रहेगा वो आपको मिलेगा, मे बी 5 और समथिंग. ठीक है, तो इन दिस फैशन ग्रोथ रेट विल, मतलब द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड विल बी सेम एवरी ईयर. तो ये इसके एजम्पशन है. अब इसमें लूपहोल्स क्या है मेरे पता. लूपहोल्स ये है कि इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको डिविडेंड वाला टॉपिक पढ़ाया था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेट क्लास, यही वाले चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में जब मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू वेज इन विच यू कैन इंक्रीज अर्न रेवेन्यू फ्रॉम शेयर्स. पहला क्या है? शेयर से आप कैसे इनकम अर्न कर सकते हो? पहला, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. राइट और रॉन्ग? यही बोला था ना मैंने कि तीसरा भी कुछ बोला था मैंने? आपका आवाज नहीं आया 3 टॉपिक्स के, ये 3 पॉइंट के बाद. तो आई सेड कि ये 3 पॉइंट के बाद, ये 3 पॉइंट तो ये इसके एजम्पशंस है, लेकिन इसके एजम्पशंस में लूप होल्स है. अब लूप होल में हम एक एक पॉइंट को कवर करते हैं. जैसे कि डिविडेंड यहाँ पर बेस लिया गया है, तो मैंने आपको एक
पॉइंट बताया था व्हेन वी वर कवरिंग द फर्स्ट पार्ट एसेट क्लासेस एंड सिक्योरिटी, इसी चैप्टर में मैंने बोला था कि शेयर्स में दो तरह से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। कैसे? किस तरह से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो शेयर्स में? एक तो डिविडेंड है और राइट। दूसरा So if the market price goes up, you'll बराबर, get कैपिटल revenue. एप्रिसिएशन, मतलब मार्केट प्राइस मीन्स कैपिटल एप्रिसिएशन। हाँ तो सर। एक तो डिविडेंड है, दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। अब कैपिटल एप्रिसिएशन तो मार्केट में डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट होता है, बराबर। जो भी एप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन होगा, यू आर एबल टू ट्रैक इट इन डेली बेसिस, whatever growth or decline happens. Now when it comes to dividend, there was one point which I told you कि डिविडेंड का जो है मिलने का, whether is it guaranteed that it will be paid every year or there can be years when the dividend will not be paid. हाँ है कि नहीं? पहली हाँ बात तो डिविडेंड को क्या बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में? व्हाट इज डिविडेंड? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट, बराबर। एज द मीनिंग सेज दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा ना, हाँ मिलने का चांस है क्या? नहीं, व्हेन देयर इज अ लॉस नहीं, नहीं है। तो नहीं मिलेगा ना डिविडेंड। तो पहला तो ये। उसके बाद इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज नो गारंटी दैट द कंपनी विल डिक्लेयर डिविडेंड, बिकॉज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु डिक्लेयर द डिविडेंड। ठीक है? तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है डिविडेंड देना चाहिए तो वो डिक्लेयर करेंगे, नहीं देना चाहिए तो वो नहीं डिक्लेयर करेंगे। ठीक है? ये भी पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। नाउ अब ये क्यों है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं भी लग सकता है? मतलब इवन इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन द कंपनी, स्टिल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। इन विच सिनेरियोज विल दिस हैपन? सबसे पहला हो सकता है कि कंपनी वांट्स टू रिटेन कैश। ठीक है? दिस कैन बी वन वे। सेकेंड इज कंपनी हैज एक्सपेंशन प्लान। मतलब अगर आगे जाके एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ तो कंपनी का पूरा डेट पे तो नहीं रिलाई करेगी। कंपनी थोड़ा खुद का पैसा थोड़ा डेट पे रिलाई करती है। ठीक है? या फिर कंपनी हैज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, बराबर, या रिप्लेस करना है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो इन सब के लिए पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर, लगेगा। हाँ, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। फोर्थ, अगर कंपनी को अपने लोन्स पे ऑफ करने हैं, लोन्स या डेट को पे ऑफ करना है, तो उस केस में भी कंपनी विल रिटेन कैश एंड इंश्योर कि वो पे ऑफ हो। सो दीज आर फ्यू सिनेरियो। इसके अलावा और भी सिनेरियो हो सकते हैं, पर ये कुछ ऐसे सिनेरियो है जहां पर द कंपनी में नॉट बी विलिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड इवन इफ देयर इज प्रॉफिट इन द कंपनी। बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने डिविडेंड नहीं दिया है। अब डिविडेंड नहीं देना इज नॉट अ नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने अभी आपको रीजन बता दिए। ओके, डिविडेंड दो या मत दो, इट इज कंप्लीटली अप टू द डिस्क्रिशन। तो सबसे पहली पार्ट कि डिविडेंड विल बी पेड एवरी ईयर, ये अजम्पशन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। एम आई क्लियर? यस। सेकेंड, अगर चलो कोई कंपनी डिविडेंड दे भी रही है, देयर आर कंपनी जो डिविडेंड एवरी ईयर दे रही है, एंड कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो दो मल्टीपल टाइम दे रही है, दो बार डिविडेंड दे रही है, जैसे रिलायंस और इन्फोसिस, ये सब कंपनी है। कभी कभी वो लोग इंटरिम डिविडेंड भी देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बिफोर द, बीच में। हाँ एग्जैक्टली, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ आप डिविडेंड दे रहे हो। जैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है अभी, तो इस साल में अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड क्या होगा? दैट डिविडेंड विल बी इंटरिम। इंटरिम डिविडेंड, तो उसको इंटरिम डिविडेंड करके माना जाएगा। ठीक है? तो ऐसा इंटरिम डिविडेंड देने वाली भी कंपनीज होती है। सो सच कंपनीज होती है, बट अगेन एज आई सेड, डिविडेंड
पेमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स कि बाबा हाँ अगर डिविडेंड दे रहे तो अच्छा है, नहीं दे रहे तो बुरा है। सेकंड, अगर वो दे भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि डिविडेंड बढ़े, क्योंकि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और अगर कंपनी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग डिविडेंड ईयर या डिविडेंड एवरी ईयर, या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एवरी ईयर देते आ रहे, तो हो सकता है आपको डिविडेंड मिलते रहे। ठीक है, वो सेकेंड ये। थर्ड, अगर डिविडेंड बढ़ भी रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं कि एवरी ईयर सेम रेट से बढ़ेगा, बिकॉज कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के बढ़ने का गारंटी नहीं दे सकती है एवरी ईयर का। तो आपको लगता है वो डिविडेंड के ग्रोथ रेट का गारंटी देगी कि हम हर साल आपको इतने परसेंट से डिविडेंड बढ़ा के देंगे? नहीं। No, sir. नहीं ना। तो वही, तो चलो अगर ज्यादा डिविडेंड मिल भी रहा है, बट यू कैन नॉट से दैट द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड विल बी सेम एवरी ईयर, कि पिछले साल जो मिला है उससे 5% ज्यादा इस साल मिलेगा, और फिर 5% ज्यादा अगले साल मिलेगा, 5% ज्यादा उसके नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके फाइन। तो ये एक है, तो दोनों ही एजम्पशन आपके यहाँ पर फेल हो गए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इसलिए क्या है, ये जो थियोरी है दिस बेसिकली बिलोंग्स टू 40-50 ईयर्स अगो। उस टाइम पे इतना कोई मैकेनिज्म नहीं था, उस टाइम पे मार्केट भी इतना मच्योर नहीं था, बट करंटली द वे मार्केट हैज मच्योर, इट हैज इवॉल्व, और जिस तरह के वैल्यूएशन मैकेनिज्म आ गए, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। तो अब ये सिर्फ हमारे लिए एक थियोरेटिकल पार्ट रह के बन के रह गया है, बट इसका रियल लाइफ में इतना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब चौथा नॉन टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि वो ये है, चौथा नॉन टेक्निकल रीजन कि कुछ कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, जैसे आईटी कंपनीज होती है, राइट और रॉन्ग, या सर्विस कंपनीज होती है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, जिन पे जहां पर दिमाग का काम होता है, ज्यादा काम इनका नहीं होता, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ज्यादा नहीं होता है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। 50-60% प्रॉफिट मार्जिन कमाने वाली भी कंपनीज है। लेकिन वही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्या? नहीं। हार्डली 10-20% के रेंज में प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो वो डिविडेंड कम ही देंगे, बट इससे वो कंपनी खराब हो गई क्या? डज इट मेक दैट कंपनी नो। नेगेटिव और नॉट वर्थ ऑफ इन्वेस्टिंग? नो। An IT company, just because they, or any service oriented company, just because they are giving you higher dividend, does it mean that they are good companies to invest into? नीड नॉट बी। No, right, exactly. So इसीलिए अगेन डिविडेंड, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगेन दिस इज अ डिसीविंग एग्जांपल। अगर आप डिविडेंड के ऊपर बेस लेके जाओगे तो आपके डिसीजन एक ही एस्पेक्ट को लेकर आप बना रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आपके डिसीजन बराबर ही होंगे। ठीक है, नाउ तो अभी आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, इसके एजम्पशंस क्या है, एंड एट द सेम टाइम मैंने आपको इसको काउंटर करके ये भी बता दिया कि क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है। तीनों चीज समझ में आ गई। हाँ Yes. सर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट, आगे वाला पार्ट देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन होता कैसे। चलो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अब थियोरेटिकली तो करना ही है हमें फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाउ विल दिस हैपन, इसको करना कैसे? तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जैसे मैंने कहा डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज अ बेस, तो इसका जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस G। अब V मतलब क्या? V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर ढूंढ रहे हैं ना हम विद द हेल्प ऑफ डिविडेंड, राइट? तो वैल्यू ऑफ शेयर। D1 मतलब क्या? D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप जब इक्विटी में पैसा लगा रहे हो तो आपका एक रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन होगा, 12%, 15%, 18%, 20%, वॉट एवर, होता है कि नहीं होता है?
तो हर Yes. कंपनी का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्ट, और जी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। तो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड है, तो ये इनके फुल फॉर्म है कि ये क्या डिनोट करते हैं। अब D1 मैंने बोला एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपके पास करंट ईयर का डिविडेंड होना चाहिए, और करंट ईयर का डिविडेंड इज D0। अब जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का डिविडेंड कब मिलेगा? कब मिलेगा? ये मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, राइट और रॉन्ग? जब बुक्स क्लोज होते हैं या बुक्स ऑडिट होते हैं, उसके बाद जाके डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना टू द पीपल। हाँ सर। हाँ तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, बराबर। तो हाँ अभी अपना फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है। अब इसका डिविडेंड आपको कब मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डिविडेंड आपको यहाँ मिला 22-23 में, ये आपके लिए क्या हुआ? करंट डिविडेंड, बराबर। और ये जो 22-23 का डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। आया ना? हाँ सर। हाँ तो अभी आपको अगर समझो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड ढूंढना है, तो आप कैसे करोगे? तो D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर आपको ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। D0 इज करंट डिविडेंड, 1 प्लस ग्रोथ रेट मतलब आप जितने रेट से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर मेरा करंट डिविडेंड है 10 रुपीज, मेरा ग्रोथ रेट है 5%, तो मेरे को नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 इंटू 1 प्लस 0.05। तो 10 इंटू 1.05 कितना होता है? रुपीज 10.5। मतलब नेक्स्ट ईयर द डिविडेंड दैट आई शुड एक्सपेक्ट और आई वुड बी एक्सपेक्टिंग इज 10.50। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. कोई लॉजिक बड़ा नहीं है। ग्रोथ रेट आपको लगाते जाना है। इस साल 100 मिला है, नेक्स्ट ईयर 10% से बढ़ के मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 100 इंटू 1.10 विच इज इक्वल टू 110। अब 110 है, अगले साल 10% बढ़ के मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 110 इंटू 1.10 विच इज 121। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूला यूज करके करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जो इन्होंने अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला। देखो, यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ डिविडेंड? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड करंट प्राइस ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? एस्टिमेटेड करंट प्राइस ऑफ अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक वेयर द करंट डिविडेंड इज $1.75। ये करंट डिविडेंड है, मतलब क्या? ये आपका D0 है। आया ना? ग्रोथ रेट इज अज्यूम टू बी 4% एंड रिटर्न इज अज्यूम टू बी 10%। तो उसको जानना है कि कंसिडरिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन R माइनस जी। तो D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। आया ना? हाँ और ये अपने पास जो है 1.75, ये करंट डिविडेंड है, तो अपने को एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। यहाँ पे दिया है ना D0, D1 कैसे निकलता है? D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो D0 क्या है? 1.75 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.04। ग्रोथ रेट लेना है, गलती से भी रेट ऑफ रिटर्न नहीं लेना। ग्रोथ रेट हमें डिविडेंड का चाहिए। कितना आता है? 1.75 इंटू 1.04, मेरे ख्याल से 1.79 आता है।
सर 1.82 आ रहा है। चलो 1.82 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। चलो 1.82 आ गया, तो अब अपना फॉर्मूला कैसे लगेगा? वैल्यू इज इक्वल टू, दैट इज v इज इक्वल टू 1.82 विच इज d1 अपॉन r विच इज 10% माइनस 4। तो 10% को आप 0.10 भी लिख सकते हो, 4% को 0.04 भी लिख सकते हो। 1.82 डिवाइडेड बाय 0.06 निकालो, फिर कितना आ रहा है वैल्यू? 30.33। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ यस सर। 30, इजी था बहुत। हाँ ठीक है, हाँ तो आपका यहाँ पे ग्रोथ रेट कांस्टेंट होना चाहिए, ओनली देन इट इज पॉसिबल। और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो व्हाट ऑफ बेसिक डिविडेंड है, तो डिविडेंड के बिना होगा नहीं, एज यू कैन सी। तो आपका आंसर क्या है? 30.33, जो आपको आया वही है। नाउ लेट्स टेक अ फ्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के ऊपर।